आए दिन हमेशा इस तरह की घटनाएं होती है सर। बाहर से यहाँ पर सब आता है, बेरोजगार युवाओं को पलायन की ओर भेंट चढ़ते हैं। क्या कर रही है आपकी सरकार? सवाल सरकार जिस विषय पर हम लोग का 3 साल हुआ और 3 साल में गंभीरता पूर्वक हम लोग काम कर रहे हैं और पलायन के रोकने के दिशा में हम लोग पहल भी किए हैं। मुख्यमंत्री स्वराज योजना भी चलाए हैं। दारू हंडिया जो बना रहा है उसके लिए भी हम लोग रोजगार की व्यवस्था कराए हैं। कई योजनाओं को हम लोग धरातल में उतार करके रोजगार सृजन करने के दिशा में हमारी सरकार पहल कर रही है। जैसा कि इसका मृत्यु जो हुआ है दारू के लत के ही चलते हुआ है, ये आप कैसे कर सकते हैं कि दारू के लत के चलते हुआ है? ये आप कैसे कर सकते हैं? इसकी स्वाभाविक मौत है और ये चूंकि कहीं न कहीं कोई बीमारी था जिसका बेहतर इलाज नहीं हो पाया और ये कार्य करने के लिए अपने जीविकोपार्जन करने के लिए बाहर गया हुआ था, जहां उसकी बीमारी सामने आई और उससे उसकी मौत हुई। शराब से मौत हुई है, आपको किसने बताया? ये गलत बात है और बिल्कुल निराधार है और असत्य बात है। ये अपना जीविकोपार्जन के लिए गया हुआ था, जहां इसकी बीमारी हुई। गरीब परिवार का लोग है, तो बड़ा आश्चर्य। इस पर क्यों सवाल नहीं करते हैं कि यहाँ के माननीय विधायक 3 दिन तक टाल के इसकी बॉडी को रखे कि मैं ले आऊंगा, झूठी सांत्वना आकर के अखबारों में अखबारों में नाम छपवा करके कि मैं पूरे उसके परिवार और उसके डेड बॉडी को यहाँ लाऊंगा, और अखबारों में छापते हैं, आप ही लोग छापते हैं कि हमने एसपी से बात किया। अरे बड़ा आश्चर्य का विषय है। एसपी किसी का बॉडी को दूसरे प्रदेश से मंगवाने का उनका जिम्मेदारी और जवाबदेही है क्या? खुद विधायक है, इस बात को उनको नैतिकता जरा सा भी समझ में नहीं है क्या? और 3 दिन तक इस पीड़ित परिवार को यहाँ रोक के रखा कि मैं मंगवा दूंगा और अंतिम में वह जवाब दे दिए कि हमसे नहीं होगा, अब वहीं दाह संस्कार करो, लाने में बहुत खर्चा है। कई तरह का बहाना बना करके परिवार वाले को कहे कि वहीं दाह संस्कार करो, अब हम बॉडी नहीं ला पाएंगे। अंततः मेरे पास गया और हमारी सरकार गंभीरता पूर्वक उस पर विचार की और उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए बॉडी उसकी जन्मभूमि तक पहुंचाने का हम लोग काम किए हैं। इनके परिजनों को और क्या इनके परिजन जो आवश्यक सहायता है, जो हर संभव मदद हम लोग उसको करने के लिए कटिबद्ध हैं, हम लोग करेंगे भी। अभी देखें हम लोग आए हुए हैं उनकी अंतिम यात्रा पर। हम लोग उसके घर पर बॉडी लेके पहुंचे, हमारे नेता लोग जाके बॉडी को रिसीव किए हैं। वहाँ हमारे लोग जा करके एयरपोर्ट से और वहाँ से लेके आए हैं हम लोग। अच्छा मदद करेंगे। अच्छा, पलायन ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पलायन चूंकि उद्योग आज इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों नहीं पूछते हैं कि 22 साल में 17 साल राज किया वो, आज जितने नोटबंदी जीएसटी का लागू किया, जो कई औद्योगिक क्षेत्र बंद हो गए, 22 सालों में 17 साल भारतीय जनता पार्टी का राज किया। आ रहे हम 3 सालों में कोरोना काल में लोगों को हवाई चप्पल वाला का हवाई जहाज में लेकर के आए हैं, उनकी जान बचाने का काम किया। हमारी सरकार को मात्र 1 साल का अवसर मिला और हम पलायन को रोकने के दिशा में हम कई काम कर रहे हैं। इस पर आप देखिए, अब मुख्यमंत्री स्वराज योजना किसने चलवाया? नहीं है क्या? यहाँ के विधायक और सांसद की नैतिकता नहीं है क्या? 3 दिन ठगने के बाद गांव वाले को और घर वाले को बोल दिया कि नहीं, हम यहाँ बॉडी अब नहीं आएगा, बहुत खर्चा है, वहीं पर जलाना होगा। उनकी संवेदना कहाँ है? केवल बोलने से नहीं होता है। इसलिए हम लोग गंभीरता पूर्वक काम करते हैं और कई इस तरह के उदाहरण है। पलायन को रोजगार के लिए अगर जाता है तो जब तक हम औद्योगिक क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे, मोदी जी से बात क्यों नहीं पूछते हैं? भारतीय जनता पार्टी से बात क्यों नहीं पूछते हैं? ताकि कल कारखाने क्यों बंद हो गए? इतने जटिल प्रक्रिया क्यों कर दिया गया? सवाल इस पर है। इसलिए हमने कहा कि हमारी सरकार गंभीर है, अवसर की तलाश है। जो ही हमको अवसर अभी प्राप्त हुआ है, 1 साल हम लोग कोरोना काल से निजात मिला है, कोरोना काल के बाद से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अभी दारू हड़िया बंद कराने के लिए हमने कहा कि दारू हड़िया बंद कराने के लिए हम उसको रोजगार से जोड़ने, कई दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आप धीरज रखिए और सब कुछ होगा और जनता के राजवासी के अनुरूप होगा। जहां तक उमेश मुर्मू जी की बात है, ये पूरे तरफ से लोग लाश पर राजनीति कर रहे हैं और लाश पर राजनीति करने वालों को ये जवाब देना चाहिए कि सरकार किसकी है और किसकी जिम्मेवारी है कि झारखंड को लोगों को हम रोजगार दें, झारखंड के लोगों का पलायन हम रोकें। आज झारखंड के लोगों का पलायन नहीं रुक रहा है, रोजगार नहीं दे पा रही है और ये लोग बाहर पलायन करके जा रहे हैं और वहां से डेड बॉडी आ रहा है। इसकी जिम्मेवारी किसकी? ये जिम्मेवारी वर्तमान सरकार की है, वर्तमान सरकार के मुखिया की है। तो अगर इन लोग रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, पलायन नहीं रोक पा रहे हैं, तो नैतिकता के आधार पर इन लोगों को सरकार में रहने का कोई नैतिकता नहीं बनता है। ये लोगों को सरकार से हट जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं चल पा रहा है, ये लोग पलायन रोक नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आजकल ये कसमार का उदाहरण क्यों आप देख लें उठा के, इस 3 साल में 3000 से ज्यादा लोगों का डेड बॉडी है झारखंड में।
3,000 से ज्यादा लोगों का डेड बॉडी आया। तो ये दिखना चाहिए। और जहां तक कस्मार की बात है तो इनको समझना चाहिए कि हमने उसके घर पर गया था और घर पर जाकर लेबर सुपरिंटेंडेंट से कह के प्रवासी मजदूर सेल के माध्यम से डेड बॉडी लाने का प्रयास हम लोगों ने ही किया था। पहला प्रयास मेरा ही था और श्रम अधीक्षक बोकारो ने आज सरकारी पैसा ने व्यक्तिगत 25,000 रुपया लगाकर उसको डेड बॉडी लाने का काम किया और लेबर सुपरिंटेंडेंट बोकारो को सबसे पहले हमने ही बात किया था। और उतना ही नहीं, जो जिस मौत की बात जिस माननीय लोग जो स्वाभाविक मौत की बात करते हैं, ये स्वाभाविक मौत नहीं है। थाना पे प्रभारी कहता कि लावारिस हालत में लाश मिला हुआ था। तो लावारिस हालत में जब लाश मिला था तो उस लाश के ये में बैंडेज लगा हुआ था, माथा फटा हुआ था और उसमें बैंडेज लगा हुआ था। तो बैंडेज लगा हुआ, माथा फटा हुआ किया था। पहला प्रयास मेरा ही था और श्रम अधीक्षक बोकारो ने आज सरकारी पैसा ने व्यक्तिगत 25,000 रुपया लगाकर उसको डेड बॉडी लाने का काम किया और लेबर सुपरिंटेंडेंट बोकारो को सबसे पहले हमने ही बात किया था। और उतना ही नहीं, जो जिस मौत की बात जिस माननीय लोग जो स्वाभाविक मौत की बात करते हैं, ये स्वाभाविक मौत नहीं है। थाना पे प्रभारी कहता कि लावारिस हालत में लाश मिला हुआ था। तो लावारिस हालत में जब लाश मिला था तो उस लाश के ये में बैंडेज लगा हुआ था, माथा फटा हुआ था और उसमें बैंडेज लगा हुआ था। तो बैंडेज लगा हुआ, माथा फटा हुआ, वो स्वाभाविक और लावारिस लाश नहीं हो सकता था। और इसका उच्च स्तरीय जांच के लिए हमने यहाँ के एसपी और बोकारो एसपी के माध्यम से वहां के एसपी को भी कहा था कि इसका निष्पक्ष जांच करिए कि इस श्रमिक की, उस उमेश की मृत्यु कैसे हुई। अगर ये कहते हैं कि लावारिस पड़ा हुआ था, तो लावारिस अगर पड़ा हुआ था तो उसका माथा कैसे फटा हुआ था और उसके माथा में बैंडेज कैसे लगा हुआ था। इसका मतलब उमेश की मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। या तो उसको वहां के ग्रामीण मारा था या पर कोई पुलिस प्रशासन मारा था। इसको मारने के बाद इसको हॉस्पिटल ले गया था और हॉस्पिटल के बाद बैंडेज करके जब वहां मर गया होगा तो लाके इसको लवारिस की तरह बाहर में फेंक दिया था। ऐसा होता है क्या कि लवारिस आदमी का माथा में बैंडेज कहां से आ जाएगा। तो ये समझदारी। और जहां तक बात है उमेश मुर्मू की, तो ये लाश पर पूरी तरह से लोग राजनीति करते हैं। ये लोग के नैतिकता नाम का तो कुछ चीज बचा नहीं। उमेश क्यों गया बाहर बंगलोर काम करने के लिए।